नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में बेरोजगारी के लिए हम सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन जब आप एक बेटे के चक्कर में 2, 3, 4 बेटी भी हो जाए, उसके लिए आपकी खुद की कोई गलती नहीं होती है भाई। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, वही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि यूथ को नौकरी नहीं मिल रही है। यूथ कभी जाके अपने पेरेंट्स से भी पूछे ना कि एक बेटे के चक्कर में कितने अननेसेसरी बच्चे इस देश में जन्मे हुए हैं। ऐसा ही एक केस मैंने कुछ दिन पहले देखा। एक पेशेंट ने अपनी वाइफ को एडमिट कराया और उनकी ऑलरेडी 2 बेटियां थी, क्योंकि जब एडमिशन होता है उसमें प्रॉपर मेंशन होता है ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर क्या है, जिससे आइडिया लगता है और उसके अकॉर्डिंग फिर ध्यान भी दिया जाता है कि कहीं अबॉर्शन वगैरह ना हो रखा हो या पहले से कितने बच्चे जीवित हैं। इस टाइप का एक स्कोर बनाया जाता है वैसे केसेस में। अब जब पता चला कि 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने एक बात खुद से ही बोल दी कि मैडम, समाज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि बेटा होना ही चाहिए। अब हम तो समझ रहे हैं कि वो समाज का प्रेशर है या उनका खुद का चाह है, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ऐसा शो किया। तो मैंने बस एक ही बात सोचा और फिर मैंने उनको बोला भी कि भैया ठीक है, मैं मान रही हूँ समाज का आज प्रेशर है। अगर सपोज़ आपका बेटा भी होता, अगर आप समाज के प्रेशर पे इतना ज़्यादा चलोगे, तो कल के जब बेटा हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई, वो कहाँ उसने जन्म लेना है, हॉस्पिटल, उसका आगे का हायर एजुकेशन, देन उसकी शादी, देन उसकी शादी के बाद जो बहू घर में आएगी वहाँ पे परिवार का अननेसेसरी इंटरफेरेंस चलते रहेगा। और जिस घर में डिसीजंस बाहर वालों के हिसाब से लिए जाते हैं, वो परिवार कभी भी खुश नहीं रहता है। समाज के इंटरफेरेंस का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करना शुरू कर दें, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे घर में जो 2 बेटियां ऑलरेडी हैं उनका हक मार के हम अभी एक और बच्चा चाहिए, और उसका भी कुछ गारंटी नहीं है कि बेटा ही होगा। क्योंकि मैंने बाद में पता भी किया, यूजुअली जब दूसरा बच्चा होता है, खास करके जब सिजेरियन सेक्शन से, तो साथ साथ में ट्यूबेक्टमी हो जाता है। जिन्हें ना मालूम हो उन्हें मैं बता दूं, एक तरह से बच्चा बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनका रिप्लाई क्या था कि हमारे घर में सूट नहीं करता है। अरे सूट करता है नहीं करता है, ये क्या बात है? इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि अभी तीसरा गलती से गलती से अगर बेटी हो गई तो फिर एक और बच्चा। और फिर वो कोई रेप्यूटेड हॉस्पिटल में तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली कोई लोकल लेवल के हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं, या कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाएंगे, भले उसमें उनकी बीवी की जान चली जाए। फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है भैया। हमें तो बच्चे का बाप बनना है, या अगर उसकी दादी होंगी, जिन्हें फिलहाल मैंने उस वक्त देखा नहीं, बट यूजुअली ऐसा देखा गया है समाज में कि प्रेशर होता है, खास करके गर्ल्स जहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं और हस्बैंड उस लेवल का सपोर्ट नहीं करता है कि ये भी तो किसी की बेटी है, ये नहीं होती तो मेरी बेटी कहाँ से आती। अरे चाहे कुछ भी कर लीजिए, सृष्टि तो लड़की से ही चल रहा है ना। लेकिन नहीं रहा होगा वैसा सपोर्ट। अब उसके बाद मैं क्या ही बोलूँ। ऐसे केसेस तो जब तब आते रहते हैं, और फिर पता चला 2 दिन के बाद कि उनकी बेटी ही हो गई। उन्होंने बड़े दुखी मन से मुझे देखा और फिर जब मिले तो बोला, मैडम फिर से बेटी हो गई। मैंने बस एक ही सवाल पूछा, भैया माँ और बेटी ठीक है ना? हाँ मैडम ठीक है। बस मैंने एक बात बोली उनको, भैया ज़रूरी नहीं है कि आज आपकी ये जो बेटी हुई है, मुझे तो पहले से पता है ये तीसरी बच्ची इस दुनिया में आ क्यों रही थी, क्योंकि आपको एक बेटा चाहिए था। लेकिन शायद आज से 25 साल बाद आप इसकी परवरिश अगर अच्छे से करेंगे और इस बात को दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये एक तरह से अनवांटेड चाइल्ड है, क्योंकि आपको तो बेटा चाहिए था ऑब्वियसली, तो शायद अगर अच्छे से हर लेवल पे उसकी परवरिश की जाए तो वो कुछ ऐसा करे जो शायद आपका बेटा भी नहीं करता।
क्योंकि कई बारी मैंने देखा है, आपने भी समाज में देखा होगा, जब दो बेटियों पे बेटा होता है ना, 90% उस लड़के को इतना ज्यादा स्पॉइल किया जाता है, इतना पैम्पर किया जाता है कि एक टाइम पे उसे अपने बेटे होने का घमंड हो जाता है कि भैया मैं तो लड़का हूं ना। वो बुढ़ापे में करे ना करे, वो कल के गए क्या जॉब लेगा, क्या एजुकेशन करेगा, वो तो बात का बात है, लेकिन उस वक्त एक अलग ही रुआब होता है। हम तो बेटा हैं, हम लड़का जाति में पैदा हुए हैं, तो हम मेरा तो इतना बनता ही बनता है। एंड उसी में जो दो बेटियां होती हैं उनका भी 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा करती हैं। एक बेटी तो पक्के से करेगी, बड़ी वाली का कई बार कुछ घरों में गरीबी रहती है तो वो सही से एजुकेशन नहीं हो पाता है, या कई बार ऐसा, अब तो वैसे सब पढ़ रहे हैं, अब उतना ज़्यादा नहीं, चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं, बट एक बेटी तो बहुत अच्छी वाली काबिल बन के निकलती है वैसे घरों में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 21वीं सेंचुरी में हम आ गए हैं लेकिन फिर भी बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ऐसा ही एक केस, आज जैसे इनका तीसरी बार बेटी हुई, अब ऑपरेशन तो कराया नहीं है ऑब्वियसली, अब बेटा चाहिए तो चाहिए। तो अब जब चौथी बार अगर ये दिमाग लगा लें, लोगों का तो भरोसा नहीं है, जैसा मैंने बोला कि भैया जान अपनी जगह पे, हमको बेटे का पिता बनना है, तो उसमें अगर गलती से कुछ माँ को हो गया ना, तो प्राइवेट नर्सिंग होम या जो भी अस्पताल है वहां बवंडर मच जाएगा, तोड़ फोड़ तमाशा। और ये मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ, राजस्थान में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। रांची की एक डॉक्टर वहां जॉब कर रही थी और वो इतनी ज़्यादा घबरा गई जब पेशेंट का डेथ हो गया था कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं, MBBS देन स्पेशलाइजेशन, उसके बाद जाके राजस्थान में जॉब करना। आप ईस्टर्न इंडिया के रहने वाले हो और आप जाके वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान में रह रहे हो, आपका भाषा अलग, आपका कल्चर अलग, सब कुछ अलग, आपने वहाँ पे अपना सेटअप बनाया और वहाँ पे कोई आता है और जहाँ पे ऑलरेडी बेटियाँ थी, और ऑब्वियसली अब इंसान कमज़ोर तो होगा ही, गया वो ज़माना 5-10 बच्चे हो जाया करते थे और कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। अब की लड़कियां तो इतनी स्ट्रांग है नहीं भाई, 90s के बाद वाली तो बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे डेथ हो गया और बस उन्होंने अपने भाई को एक ही बात बोली थी, भैया मुझे जेल जाना पड़ेगा। और उस डर के मारे अपने आत्मसम्मान को लेके वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई कि उन्हें वो कदम उठाना पड़ गया। सबको इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। शायद मैं वहां पे होती तो जाके एक्सप्लेन करती, और जब पुलिस आता कि भाई देख लो 10 बार सर्जरी होगा तो क्या होगा, यही होगा, हम डॉक्टर हैं, हम भगवान थोड़े ना है, यही बोला जाता। लेकिन इतना बोलना आसान नहीं होता है, कई बार इंसान पैनिक कर जाता है और उसे लग जाता है यार जेल, मैं समाज में क्या जवाब दूंगी। इसीलिए बहुत हद तक हमें अपनी लड़कियों को शुरू से स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ गाने लगा के इंस्टा और यूट्यूब पे डांस करने की जगह अगर वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगी तो वो स्ट्रॉन्गर वर्जन उनका निकलेगा। आज भले पैसे आ जाएंगे, हर लेवल का वो शॉपिंग कर पाएंगी, लेकिन कल के गए तो ऐसे चलेगा नहीं। और आप छवि खराब कर रहे हो एक तरह से, क्योंकि आप तक तो किसी का एक्सेस होगा नहीं, लेकिन जो बाकी नियर बाय गर्ल्स हैं वहां तक तो एक्सेस होगा। आप समझ रहे हो आप कितना गलत कर रहे हो समाज के लिए। बस दोस्तों क्या ही बोले, हर कुछ दिन में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट आ ही जाता है, फैमिली ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। जो सपोज फीस अगर 2 बेटियों का 5-5 हज़ार लगेगा, अब एक तीसरी बेटी आ रही है फिर उसका भी 5 लगेगा, लेकिन अगर कल की गए बेटा आ जाएगा उसका शायद अकेले 50 लग जाए, क्योंकि बेटा है ना, बुढ़ापे का सहारा है। एज इन भविष्य देख के बैठे हुए हैं, सब कोई सहारा है, भगवान ना करे कहीं उसे ही कुछ हो जाए, फिर किसको पता है, किसी को तो कुछ पता नहीं है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल फॉर एवरीवन।
दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी। अगर आप एक लड़का हैं और आपकी शादी एक लड़की से हो रही है, आपको अगर भगवान ने बेटा दे दिया शुरू में, बहुत बढ़िया। एट द एंड आप पेरेंट्स होंगे, लेकिन कल के गए जब उसकी शादी होगी ना, लड़की लेके आनी है आपके पास। और सब कोई अगर यही सोचेगा कि हमें तो लड़का ही चाहिए, फिर तो क्या होगा पता नहीं। बेटा कितना भी प्यारा है, बट बहू तो सबको चाहिए होती है, माइंड इट। वंश तो आपको भी बढ़ाना ही होगा। जब आज आपको बेटा चाहिए तो क्या कल के क्या पोता या पोती नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। फिर कैसे होगा? बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, बेटी नहीं चाहिए। क्यों? बहुत हेडेक होता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। अरे तो आपको भी तो आपके पेरेंट्स ने ध्यान दिया कि ऐसे ही छोड़ दिया था? आपके पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, बट आपको नहीं निभानी। यार ऐसा क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है? मैं मान रही हूँ एक समवेयर कंपेयर टू एक लड़का है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं मानती भी हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली इन लॉज, उनको इस बात को समझना चाहिए कि भाई किसी ने आपको अपनी बेटी दी है और वो मतलब पिछले 20 से 25 साल वो कहीं भी जाती होगी, ट्रैवल वगैरह में पेरेंट्स का दिमाग ऑल टाइम लगा रहता है, यार हमारी बेटी सेफ तो होगी ना, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। अगर हमारे समाज में कुछ जो बुरी चीज़ें चल रही हैं बेटियों के अगेंस्ट, अगर वो रुक जाए तो बेटियों से प्यारा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई बाहर देश के लोग तो नहीं आ रहे, अपने ही देश के लोग तो बुरा कर रहे हैं। बहुत हद तक तो ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि लोगों को बेटियां नहीं चाहिए होती हैं। मैंने खुद अपने एक क्लोज वन से सुना था कि अरे बहुत टेंशन है बेटी में, कल की कैसे घर में शादी होगा, उसके इन लॉज कैसे रखेंगे। अरे भैया तो कैसे रखेंगे, तो पढ़ा लो ना उसको। मैक्स टू मैक्स क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा, यही होगा ना। अकेले रह लेगी, अपना फ्लैट खरीद लेगी, अपना कमाएगी, अपने से रहेगी, सोचेगी भैया ठीक है, नहीं था किस्मत में, देखा जाएगा। ये तो नहीं रहेगा कि 2 रोटियां मुझे इनसे ही मिलनी है तो भैया ये जैसा भी टॉर्चर कर ले मुझे तो यहीं रहना है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज मैंने पहले भी बोला है, कोई बाप इतना अमीर नहीं होता है जो शादी के बाद अपनी ब्याही बेटी को पाले। इट्स अ हार्श ट्रुथ। हम सबको ये बात गांठ मार के रख लेना चाहिए। एक बार फिर से मैं इस वीडियो के जरिए खास करके जो पेरेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी एक बेटी है या 2 बेटी है, आप प्लीज 1% भी आपको इन्फीरियरिटी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 2 बेटियां हैं, बेटियों का अपना ही महत्व है। आप शायद जो रियल एस्टेट वगैरह में दिमाग लगाते हैं वो अपनी बेटियों के एजुकेशन पे दिमाग लगाइए। हाँ, एक घर जरूरी है, फाइन, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कल की बेटी की शादी करनी है तो सारे पैसे हम बचा के रख रहे हैं फिर उसको पढ़ाएं ही ना। कितना भी जमीन दे दोगे, जायदाद दे दोगे, जहां लालच है वहां कोई अंत नहीं है, माइंड इट। लालच का कोई भी आगे ना क्या ऑप्शन ही नहीं है। बस आप 1 दोगे, अगला 2 डिमांड करेगा, 2 दोगे, अगला 4 डिमांड करेगा, बस यही चलते रहेगा। कुछ लोगों को तो आदत ही होता है दूसरे के भरोसे ही जीवन जीने का। लेकिन जब आप एजुकेशन दोगे तो वो आप जीवन भर के लिए अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट कर रहे हो और आप सपोर्ट करोगे उसके डिसीजंस में। अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक इंसान के भी दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि जब उनका अगला बच्चा होने वाला हो वो पहले ही बोल दे कि भैया हमें और बच्चा नहीं चाहिए, या जिनका ऑलरेडी एक बेटी हो और वो कंफर्टेबल हो एक में कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा या बेटी, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।